हेलो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। स्वागत है आज सभी लोगों का इस चैनल पर। आज आप अगर पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल आखिरी तक बने रहें। मैं आपके साथ आज टाइम एंड टेंस का अगला सीरीज लेकर आया हूं। इसके पहले टाइम एंड टेंस का आपका क्लास 3 तक हो चुका है, तो अगले क्लास की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इस बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने मित्र दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपके बीच एक एजुकेशनल ऐप को लॉन्च किया गया है, लाया गया है, जिसका नाम कैरियर इंग्लिश अड्डा है। इस एप्लीकेशन का नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। तो आप इस एप्लीकेशन को सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसलिए बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा और बहुत सारे ऐसे कोर्स भी यहाँ स्टार्ट किए जाएंगे। तो चलिए, आप इसे अपने मोबाइल में रजिस्टर्ड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, आज टाइम एंड टेंस में हम जो बात करने वाले हैं वह पास्ट परफेक्ट है। इसके पहले हम लोगों ने सिंपल पास्ट के बारे में बात किया था। तो चलिए, आज हम पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कहते किसे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि पास्ट परफेक्ट है क्या, पास्ट परफेक्ट कहा किसे जाता है। देखिए, आम भाषा में मैं बोलूँ तो परफेक्ट का मतलब वो चीज़ जो बीत गया है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो बीत गया है, और ये पास्ट मतलब पहले का। तो पास्ट परफेक्ट कहने का मतलब अगर कोई एक ऐसा एक्शन, ठीक है, जो पास्ट में ही और शुरू में ही हो चुका है, ठीक है। अगर पास्ट में जनरली एक ऐसा कोई भी एक्शन होता है पास्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस का मतलब होता है जनरली सिंपल पास्ट। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि जब कोई एक ऐसा एक्शन जो सिंपल पास्ट के पहले हो चुका है, ठीक है, तो जो सिंपल पास्ट के पहले हो चुका होगा वही जो क्या कहलाता है, आपका पास्ट परफेक्ट कहलाता है। आप कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है वो बिल्कुल बिगिनिंग होता है, ठीक है, लास्ट स्टेज माना जाता है और सबसे पुराना भी होता है। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट है क्या, तो एक ऐसा एक्शन जो सिंपल पास्ट के पहले की बात करता हो, जो सिंपल पास्ट के पहले की बातों को बताता हो, वही बताने वाला जो होगा आपका पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। अब देखिए, इसमें सिंपल आप समझिए इसको कि पास्ट परफेक्ट में है क्या। जस्ट लाइक मैं अभी अगर आपको बोलूं कि आप यहाँ जो हैं अभी बुक को आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अभी बुक को आपने अभी यहाँ पे पढ़ा, V2 में है, तो बुक को पढ़ने से पहले आपने बुक को ख़रीदा होगा। तो अब देखिए, एक काम आपका पढ़ना यहाँ पे है, लेकिन खरीदने वाली काम जो है वो पहले हो चुकी है। तो इसी समय में जो काम हुआ यही जो है आपका पास्ट परफेक्ट है। क्लियर, यानी सिंपल पास्ट के पहले जो हो गया वो कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले, अब ये हमारे पेपर में नहीं पूछते हैं कि पास्ट परफेक्ट है क्या, बट कंसेप्ट तो जानना होगा। अब देखिए, इसके हम लोग सिंटैक्स को या स्ट्रक्चर को मैं बात कहूँ तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव पे मैं बात करता हूँ। देखिए, अफर्मेटिव में बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर मैं बात करूँ तो हेड लिखा जाता है, हेड के बाद आपको V3 लिखा जाता है और एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये देखिए, सब्जेक्ट हो गया, ये हेड हो गया, V3 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हेड यहाँ पर जो है एक्जुलरी वर्ब का काम किया है और V3 जो है ये मेन वर्ब का काम किया है और ऑब्जेक्ट है। ये आपका अफर्मेटिव का है। इसका एक और आप ऐसे अफर्मेटिव में लिख सकते हैं, जैसे आप सब्जेक्ट लिखेंगे और आप एक्जुलरी वर्ब के स्थान पर हेड लिखेंगे। अब देखिए कि जब आपको कोई पास्ट परफेक्ट बताना हो और उसमें मेन वर्ब का चर्चा ना हो, यानी ऐसा कोई वर्ब नहीं है जिसे आप V3 बना पाएँ, तो ऐसे अनुपस्थिति में आप वहाँ पर बीन लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसको समझिएगा तो देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेड यहाँ भी एक्जुलरी वर्ब हो गया, और ये देखिए बीन जो है यहाँ बीन आपका V3 का काम करता है और ये फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह आप एक और लिख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट लिखे हैं आप,
सब्जेक्ट के बाद आप हैड लिखेंगे, हैड के बाद फिर एक हैड लिखेंगे और फिर एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये पहला वाला हैड जो देख रहे हैं ये आपका एक्जुलरी वर्ब का काम करेगा, और बाद वाला जो हैड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेन वर्ब का काम करेगा, और ये ऑब्जेक्ट है। तो अफर्मेटिव में तीनों है, बट आप इसे ज़्यादा मानेंगे, और ये ना रहेगा तब ये दोनों सही है, दोनों सही माना जाता है। अब इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग अगर बना लें तो बहुत आसान है। चलिए आप इसे अफर्मेटिव को बना लिए तो निगेटिव की ओर चलते हैं। देखिए निगेटिव में मैं बात कहूँ तो निगेटिव में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब आता है हैड, हैड के बाद यहाँ पे आता है नॉट, नॉट यहाँ एडवर्ब का काम करता है, और उसके बाद यहाँ पे आता है V3, और V3 के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये देखिए आपका सब्जेक्ट का काम किया, ये आपका हेड एक्जुलरी वर्ब हो गया, ये नॉट आपका एडवर्ब हो गया। ये बात याद रखिएगा आप कि एडवर्ब जो होता है वो हमेशा एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है जनरल सेंस में। तो हेड यहाँ एक्जुलरी वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है, और ये V3 जो है किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, और उसके बाद यहाँ पे आप देख लेंगे ऑब्जेक्ट है। यानी निगेटिव इसका ऐसे ही बनेगा। अब इसका एक इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं, अपने कॉपी पर या डायरी पर आप इसे नोट करते चलेंगे। अब इसके इंट्रोगेटिव को देखिए, एक बार देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव के अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो काफ़ी आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्जुलरी वर्ब लिखना होता है हैड, उसके बाद हमको लिखना होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें लिखना है एक्जुलरी वर्ब V3, और उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क होते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं तो हेड यहाँ पे जो है ना हेल्पिंग वर्ब बोलिए आप या एक्जुलरी वर्ब बोलिए, ये सब्जेक्ट का काम किया है, ये V3 जो है आपका ऑब्जेक्ट का काम किया है, और ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो काफ़ी आसान है। अब ये तो स्ट्रक्चर आपने सीखा कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या फॉर्मेट है। हम अब इसके क्वेश्चन को देखेंगे, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जान जाएं कि पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होता है। तो पास्ट परफेक्ट का हम यूज हमेशा सिंपल पास्ट के पहले वाले कार्य को बताने के लिए करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी आसान है। अब देखिए मैं कहूँ आपको कि आपको पास्ट में 2 कार्य करना है, या आपने पास्ट में 2 कार्य किया। जैसे आज से कुछ साल पहले आपने 2 काम किया, ठीक है। आपने ज़मीन खरीदा, यानी लैंड को आपने परचेज किया, और घर बनाया। तो सबसे पहले इसमें काम कौन हुआ, ज़मीन खरीदना। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर ज़मीन आपने, ठीक है, सिंपल पास्ट में खरीदी है, यानी ज़मीन को आपने सिंपल पास्ट में खरीदा। देखिए बाउट मैंने लिखा, तो बताइए घर कब बना होगा, ज़मीन खरीदने के बाद। तो ये सिंपल पास्ट के बाद यहाँ पे भी याद रखना होगा कि यहाँ भी सिंपल पास्ट होगा, यानी यहाँ भी वर्ब जो होगा क्या होगा, V2 होगा। यानी सिंपल पास्ट के बाद क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। अब इसके दूसरे तरह से मैं आपको कहूँ, अभी ऐसे मैं समझाऊं आपको कि अगर आपने अभी घर बनाया है, अब देखिए मैं यहाँ पे ज़मीन खरीदने की बात नहीं, अब घर बनाने की बात कहता हूँ कि आपने अभी घर बनाया है, ठीक है। तो सपोज दैट आपने अगर अभी घर बनाया है, तो घर कौन सा टेंस में बनाया है, V2 में। तो आपने तो ज़मीन इसके पहले ही ले ली होगी, तो जो ज़मीन ले ली होगी आपको याद रखना होगा वो जो होगा अब सिंपल पास्ट में नहीं होगा, बल्कि हैड प्लस V3 में होगा, ठीक है। तो आप अब ऐसे कहिए कि अब पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होगा। तो मैं ऐसे समझाऊं कि जब कभी पास्ट में 2 कार्य होता है, ठीक है, जब कभी पास्ट में कितने काम होते हैं, 2 काम होते हैं, और उनमें से एक काम जो होता है वो बहुत पहले हो गया होता है, और दूसरा जो होता है आगे जाकर बाद में होता है। ऐसे समझिए कि आपको 2 काम करना है, ठीक है। तो आपको 2 काम करना है, तो सपोज दैट मैंने आपको कहा कि आपको बुक खरीदनी है और उसके बाद उसे किसी मित्र को दे देना है। तो आपने बुक को खरीद लिया और मित्र को देने के लिए समय लगा, क्योंकि आपने उसे पढ़ा तब दिया। तो आप ज़रा सोचिए, मैं आपको बोलूँ कि पास्ट में 2 काम हुआ, एक ऐसा काम जो पहले हो गया और एक दूसरा काम बाद में हो गया। तो जब कभी पास्ट में आप 2 काम करते हैं और एक काम उसके पहले हो गया हो और एक उसके
बाद होता हो। तो जो पहले हो गया हो उसे फर्स्ट एक्शन बोलते हैं और जो उसके बाद हुआ होगा उसे सेकेंड एक्शन बोलेंगे। तो फर्स्ट एक्शन का जो वर्ब होता है आप याद रखेंगे पास्ट परफेक्ट होगा, हैड प्लस V3, और जो सेकेंड एक्शन का वर्ब होगा आप उसे याद रखेंगे कि क्या होगा, सिंपल पास्ट है। तो आप बहुत आसान है, आप इसे समझ रहे होंगे। अब मैं इसको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। आप लिख लीजिए कि जब कभी पास्ट में कोई एक कार्य बहुत पहले हो जाता है तथा दूसरा कार्य उसके बाद होता है, तो ऐसे स्थिति में जो पहले हो गया वह पास्ट परफेक्ट में होगा और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। अब इसको आप फिगर से बनाइए, ठीक है। अब मैं ऐसे कहूँ कि कहीं पर बिफोर लिखा हुआ है, BEFORE, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो इसके पहले भी यहाँ एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद भी यहाँ एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब मैं कहूँ आपको कि कहीं आफ्टर आपको लिखा हुआ मिल जाए, बिफोर आफ्टर दोनों आता है, तो इसके पहले भी यहाँ होगा और इसके बाद भी यहाँ होगा। तो एक मिनट समझिए कि अगर बिफोर के पहले और ये बिफोर के बाद, याद कीजिए, तो आप समझिए कि जब बिफोर और आफ्टर आ जाएगा तो 100% पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट आता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो बिफोर के पहले वाला जो होता है उसे फर्स्ट एक्शन माना जाता है, क्योंकि वो पहले होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया, ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका। तो ऐसे स्थिति में पहला एक्शन होगा और ये देखिए सेकेंड एक्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट एक्शन होगा उसका वर्ब जो होता है आप इसे लिख लेंगे, हैड प्लस V3 होता है, और जो सेकेंड एक्शन होता है उसका जो वर्ब होता है वो सिंपल पास्ट होता है। याद हो गया, यानी बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट। अब इसी का उल्टा आफ्टर के साथ होता है। अगर आफ्टर को मैं यहाँ रख दूँ तो इसके उल्टा, मतलब बिफोर में जो पहले था वो बाद में होगा। तो देखिए आफ्टर यहाँ लिखेंगे तो अब फर्स्ट एक्शन यहाँ हो जाएगा और सेकेंड एक्शन देखिए आप यहाँ लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो सेकेंड एक्शन में मैंने बताया है ना कि V2 होगा, तो यहाँ भर V2 होगा, और फर्स्ट एक्शन में मैंने बताया है आपको कि हेड प्लस V3 होगा, तो यहाँ हेड प्लस V3 होगा। ये ऐसे देखिए फिगर ऐसे काम करता है, सबसे पहले यहाँ होगा ऐसे और यहाँ से ऐसे जाता है, ये नहीं होता। और इस फिगर में यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ से ऐसे आता है। तो इस आप फिगर को नोट डाउन कर लेंगे, हम आगे की ओर चलेंगे और बिल्कुल इसका सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। टाइप 1 पे हम बात करते हैं। देखिए बिल्कुल हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिल्कुल, और मैं आपके लिए अलग अलग बहुत सारे बैच को लेकर उस एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ जो कैरियर इंग्लिश अड्डा पर अभी एक एप्लीकेशन लाया गया है, मैं आपको बिल्कुल बताते रहूँगा। तो चलिए अब इसका मैं टाइप 1 करता हूँ। चलिए आप टाइप 1 लिखिए। देखिए यू वेंट देयर बिफोर द मैनेजर called her, फुल स्टॉप, नो एरर, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं बात कहूँ तो आप एक देयर के बाद पाई डालिए, ए पार्ट हो गया। अब मैनेजर के बाद एक पाई डालिए, बी पार्ट हो गया, और नो एरर के पहले डालिए तो ये सी पार्ट और ये डी पार्ट हो गया। देखिए बहुत आसान है। मैंने क्या कहा था कि एक पास्ट में पहले हो जाए पास्ट परफेक्ट और एक बाद में हो सिंपल पास्ट। तो क्या लिखा है कि यू वेंट देयर, आप वहाँ गए थे, एक कार्य हो गया जाना, बिफोर द मैनेजर कॉल्ड हर, ठीक है। तो इसमें दो काम हुआ है, एक जाना और दूसरा मैनेजर कॉल्ड हर, मैनेजर ने उसको बुलाया। तो इसमें पहले काम कौन हुआ, मैनेजर को बुलाना कि जाना, तो जाना पहले हुआ। और ऐसे भी आसान है कि अगर कहीं बिफोर रहता है तो उसके पहले फर्स्ट एक्शन होता है,
और बिफोर के बाद सेकेंड एक्शन, तो देखिए यहाँ पे ये यू सब्जेक्ट हो गया, इवेंट वर्ब है। बिफोर के पहले फर्स्ट एक्शन, और फिगर में मैंने बताया है फर्स्ट एक्शन जो होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप वेंट नहीं लिखेंगे, वेंट गलत है, बाकी यहाँ फर्स्ट एक्शन में वेंट के जगह पर हैड गॉन लिखेंगे। देखिए बच्चों समझना चाहिए आपको, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। मैंने क्या कहा, यू वेंट देयर, तो ये बिफोर के पहले फर्स्ट एक्शन होगा, तो फर्स्ट एक्शन में वेंट को हटा के हम क्या लिखेंगे, हैड गॉन। और मैंने क्या कहा कि बिफोर के बाद सेकेंड एक्शन होता है, तो लिखा है द मैनेजर कॉल्ड हर। तो देखिए मैनेजर यहाँ सब्जेक्ट बना है, तो ये कॉल्ड को सेकेंड एक्शन V2 में होना चाहिए, तो ये है, तो आपका आंसर यही था। आपका आंसर क्या होगा, एप्पल होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। चलिए एक सवाल हम लोग आफ्टर से कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा आफ्टर से। टाइप 2 आप लिखेंगे, इसको टाइप 2 आप लिख लेंगे। हाँ लिखिए somebody, ठीक है, somebody called, CALLED, somebody called us after you खाली स्थान डाटा। तो चलिए पहला ऑप्शन लिखिए गिव, फर्स्ट ऑप्शन आप लिखेंगे गिव। सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे हैव गिवन, बच्चों सेकेंड ऑप्शन हैव गिवन। थर्ड ऑप्शन आप लिखेंगे गिव, और फोर्थ ऑप्शन आप लिखेंगे हैड गिवन। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप इसे लिख लेंगे। सवाल बहुत अच्छे हैं, आप इस सवाल को अच्छे से करिए, देखिए, और आप फटाफट आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आप देखिए लिखा है कि somebody called us, करा है कि कुछ लोगों ने हम लोगों को बुलाया। आफ्टर, देखिए आफ्टर है, ठीक है, फिगर में देखिए आफ्टर यू डाटा। देखिए इसमें मैंने कहा था ना कि अगर आफ्टर आएगा तो इसके बाद वाला फर्स्ट एक्शन होता है, ये फर्स्ट एक्शन है, और इसके पीछे वाला पहले वाला सेकेंड एक्शन होता है। तो फर्स्ट एक्शन ये होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब आना चाहिए, और इसके पीछे सेकेंड एक्शन। तो देखिए somebody सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब हो गया, ये V2 में है, और ये अस ऑब्जेक्ट हो गया। तो आफ्टर के पहले तो ये सही है, सेकेंड एक्शन है ही आपका। इसके बाद आपका फर्स्ट एक्शन, यहाँ पे वर्ब, फर्स्ट एक्शन का कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए गेव लिखा है, गेव तो फिर फास्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट होगा, ये तो गलत है। दूसरा हैव गिवन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये भी गलत है। ये गिव प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, ये भी गलत है। आपका आंसर क्या होगा, हैड गिवन होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। थोड़ा समय लगता है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। चलिए सेकेंड कंसेप्ट आप लिखिए, सेकेंड एप्लीकेशन को लिखिए, बहुत बार आया है पेपर में। देखिए इसमें मैं ये कहूँ कि अगर जब कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से किया जाता हो, जब कोई सेंटेंस किससे शुरू होता हो, हार्डली से। हार्डली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से, या एक एडवर्ब है, ठीक है ना। जब कोई सेंटेंस हार्डली से शुरू होता है तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इसके बाद एक हैड आएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है अभी। इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, और हैड लगने के कारण आगे आने वाला वर्ब क्या होगा, V3 होगा। क्लियर, कि अगर कहीं आप हैड लिखते हैं, सॉरी हार्डली लिखते हैं, तो हार्डली के बाद आपको क्या लिखना है, हैड है। ये बताएंगे हम, इन्वर्सन एक चैप्टर है। हैड आया है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, V3 ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए हार्डली का जो पूरक होता है, बहुत बार पेपर में आया है, तो हार्डली का पूरक आपको याद रखना है, या तो वेन होता है या तो बिफोर होता है। आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं, इसमें कोई बैंड नहीं है कि कौन लगेगा कौन नहीं। तो हार्डली के साथ आप वेन और बिफोर दोनों लगाएंगे। अब इसके बाद भी एक सब्जेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे आया है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट होगा, और यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा आप याद रखेंगे कि वो V2 में होगा। यानी हार्डली, और सबसे पहले हार्डली लिखा है, तो इसके बाद हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद आगे, अब इसके बाद इसके तुरंत आगे क्या लिखना होगा, वेन या बिफोर होगा। वेन और बिफोर के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें सब्जेक्ट होगा, और वर्ब V2 में होगा, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसे ड्रॉ कर लेंगे, बहुत आसान है। हार्डली से जब शुरू होगा तो हैड आएगा, और हार्डली जरूर रहेगा तो आगे वेन और बिफोर जरूर आएगा। बिल्कुल लिख लीजिए। हम इसके अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बहुत बार पेपर में यहाँ से सवाल आते हैं। चलिए आप इसे लिख लेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
देखिए इसके क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप बिल्कुल इसे बनाएंगे। तो चलिए टाइप 1 मैं इसका आपको देता हूँ। चलिए टाइप 1 लिखिए। हाँ लिखिए हार्डली डिड आई कॉल हर when you gave information। देखिए इसको आप फुल स्टॉप करके और नो एरर कर लीजिए। एरर बन गया आपका, फुल स्टॉप नो एरर। चलिए आप कॉल के बाद एक पाई डालिए, ए पार्ट हो गया। कॉल के बाद यू के बाद एक पाई डालिए, बी पार्ट हो गया। और नो एरर के पहले पाई डालिए, सी पार्ट, और नो एरर डी में हो गया। चलिए फटाफट आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा। तो अभी तो मैंने फिगर में आपको बताया कि हार्डली के बाद जो सेंटेंस शुरू होता है तो हैड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, V3 आता है, आगे वेन और बिफोर आता है। तो ये देखिए हार्डली एडवर्ब हो गया, डिड ऑक्सिलरी वर्ब, आई सब्जेक्ट, कॉल मेन वर्ब, हर ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए वेन आया है, तो मैंने समझाया था तो अभी कि हार्डली से शुरू होगा तो वेन या बिफोर आएगा, वेन आया है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आया है, उसके बाद मैंने बताया था कि वर्ब V2 में होता है तो V2 में है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। मैंने लेकिन अभी बताया था ना कि हार्डली के बाद जो होता है ना डिड नहीं आता, हैड आता है। तो यही गलती है, ये पूरा पार्ट रॉन्ग है आपका। आप इसको ऐसे लिखेंगे हैड के बाद आई, और एक कॉल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कॉल्ड होगा। तो चलिए आप इसे लिख लेंगे और बना लेंगे। और एक बात और मैं बताऊं कि अभी हम लोग टाइम एंड टेंस का जितना पार्ट कर लिए, और कल एक और हम लोगों का लास्ट टाइम एंड टेंस का आएगा पास्ट परफेक्ट में ही। और कल मैं आपको पूरे सीरीज का जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ टाइम एंड टेंस में, मैं क्वेश्चन आपको दिला दूंगा। और आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो आपके एप्लीकेशन कैरियर इंग्लिश अड्डा में मिलेगा। कैरियर इंग्लिश अड्डा में आप जाएंगे तो जो आप डाउनलोड किए होंगे, डाउनलोड में आप जाएंगे तो आपके एप्लीकेशन के स्क्रीन पे जो ऐसा 3 ठो लाइन होगा, इसमें आप देखिएगा क्लिक करके, तो स्टडी मटेरियल में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। वहाँ बिल्कुल वीडियो दे दिया जाएगा और बिल्कुल PDF आपको दे दी जाएगी। और मैं बता दूं कि आपके इस चैनल पर अभी प्रत्येक दिन द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया जाता है, और मैं अभी आपके साथ बहुत सारे टॉपिक पे ऐसे ही वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो चलिए आप लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करेंगे आप, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलेगा कि आप में क्या इसकी मोटिव है, आप क्या कर रहे हैं इसके प्रति, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, स्टूडेंट के बीच आप शेयर करेंगे। तो आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही। नाउ थैंक यू, धन्यवाद।